वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने आज पहली बार सांगठनिक बैठक की। बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात भी कही जा रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की घर वापसी और इसके साथ ही उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति, सांगठनिक बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय पर आज मुख्यमंत्री जो है वो फैसला ले सकती है। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री जो है वो कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने उम्मीद जताई है कि कुछ नए चेहरों को समायोजित करने के लिए पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकायों में फेरबदल किया जाएगा। हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो चुनाव बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक कर रही है। टीएमसी के सभी सांसद, विधायक समेत जिलाध्यक्ष जो हैं वो इस बैठक में हिस्सा लिए हुए हैं और इसके साथ ही पार्टी एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत पर आज महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास जो हैं वो लगातार तेज हो गए हैं। वापस आने के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा में जीत के बाद पहली बार उन्होंने आज सांगठनिक बैठक की है और इसके साथ ही इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो हो रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए नेताओं की घर वापसी, उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति, सांगठनिक बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय प्रमुख है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में आज पहली बार सांगठनिक बैठक जो है वो हो रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की भी बात सामने आ रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी, उपचुनाव और इसके साथ ही बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय प्रमुख है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रिंसेस जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम सीधे प्रिंसेस के पास चलेंगे। प्रिंसेस, चुनाव के बाद पहली बार जो है ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। प्रिंसेस प्रिंसेस अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद आज पहली बार ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक कर रही हैं और कई मायने में ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो हमारी सहयोगी प्रिंसेस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार सांगठनिक बैठक जो है वो नेताओं के साथ कर रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी, उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति, सांगठनिक बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय प्रमुख है। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद से पहली बार ऐसा मौका है जब ममता बनर्जी अपने पार्टी नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक कर रही हैं। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के ये बैठक की जा रही है और ये बैठक काफी टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी पार्टी ले सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में ममता बनर्जी जो है वो एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत पर पार्टी जो है वो आज महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। तो टीएमसी के सभी सांसद, विधायक समेत जिलाध्यक्ष जो है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। चुनाव के बाद पहली बार ऐसा है जब ममता बनर्जी ने सांगठनिक बैठक की है, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने और इसके साथ ही पार्टी को आगे किस तरीके से आने वाले समय में, चाहे वो उपचुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, उसमें किस तरीके से टीएमसी को काम करना है, इन सभी को लेकर के पार्टी नेताओं को रणनीति जो है वो ममता बनर्जी दे रही है।
बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमल आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास जो हैं वो तेजी से लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार सांगठनिक बैठक शनिवार यानी कि आज कर रही हैं। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी, उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति, सांगठनिक बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय प्रमुख हैं। और हमारी सहयोगी प्रिंसेस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम सीधे प्रिंसेस के पास चलेंगे। प्रिंसेस, ऐसा पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद वो अपने नेताओं के साथ सांगठनिक बैठक कर रही है। कई मायने में ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रिंसेस यार, ऐसा बिल्कुल सही बात है। चुनाव में हैट्रिक बनाने के बाद ये पहली बार मुख्यमंत्री पहली बड़ी सांगठनिक बैठक कर रही है। इस बैठक में मुख्य चेहरे में 240 नेतागण इस बैठक में, अभी खबर मिली है कि 240 नेतागण इस बैठक में वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहेंगे और इधर पे टीएमसी नेतागण का आना जाना लगातार जारी है। और सबसे पहली बात ये बता दें कि इस बैठक में मुख्य मुद्दा सामने जो चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा उठेगी और साथ ही साथ जो नेतागण टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में गए थे और वही नेता फिर से टीएमसी में आने की इच्छा व्यक्त कर रहे, उसको लेकर इस बैठक में काफी अहम मुद्दा माना जा रहा है और ये बात उठ सकती है। साथ ही साथ एक नेता एक विशेष पद पर मुख्य मुद्दा रहेगा, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को एक मुख्य जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। साथ ही साथ जो सोनाली गुहा है, सरला मुर्मू है, वो लगातार टीएमसी में फिर से वापस आने का इच्छा व्यक्त कर रही है। हो सकता है ममता बनर्जी उनको फिर से टीएमसी में घर वापसी कर ले और उनको भी कोई मुख्य तरीके से कोई जिम्मेदारी दे। और अभी हम ये तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ से दिखाएंगे कि इस वक्त हम मौजूद है तृणमूल भवन में मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और लगातार यहाँ पे पूरी तरीके से पहले पुलिस को यहाँ पे ट्रेनिंग किया गया, लगातार मार्च करवाया गया, उसके बाद यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे जो नेतागण हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे और उनसे लगातार गाड़ी की चेकिंग करने या डॉग स्क्वाड हो, ये सभी यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीर आप तृणमूल भवन से सीधे देख रहे हैं स्क्रीन पर और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लगातार टीएमसी नेतागण का आना जाना लगातार जारी था। और ये सबसे बड़ी बात है आज की बैठक, क्योंकि इस बैठक के बाद क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि इस बैठक के बाद तृणमूल में फेरबदल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर लगातार अभी तक की हम अगर बात करें तो टीएमसी के जो छोड़कर गए थे बीजेपी, उनमें से 33 विधायक है, जिनमें से 13 विधायकों को बीजेपी ने सीट दिया था और उन 13 विधायकों को मिलाकर पूरी तरीके से कुल 33 विधायक तृणमूल सूत्रों के अनुसार वो टीएमसी के साथ संपर्क में है और वो टीएमसी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे। और उनमें से मुकुल रॉय के बेटे भी है शुभांशु और साथ ही साथ दिवेंदु भी है जो कि फुटबॉलर से राजनेता में शामिल हुए हैं। मुकुल रॉय के बेटे की बात करें तो अभी हाल ही में मुकुल रॉय की पत्नी यानी कि शुभांशु की माता वो अभी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित थी और साथ ही साथ ऐसा भी खबर आ रही है कि मुकुल रॉय कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो टीएमसी में जाने की इच्छा व्यक्त करे। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री भी उनकी पत्नी तो बहाना है और फोन करके उनका हाल जान रहे हैं और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी भी अस्पताल पहुंचकर सुधांशु से मिलते हैं, साथ ही साथ मुकुल रॉय की पत्नी की भी हाल चाल जानते हैं। तो ये पूरी तरीके से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फोन करना और अभिषेक बनर्जी का अस्पताल में पहुंचना मुकुल रॉय का साफ तरीके से ये नजर आ रहा है कि शायद वो कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रिंसेस जो जैसा कि आपने कहा, लेकिन सवाल ये है प्रिंसेस कि आखिर क्या वजह रही कि जो नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे अब एक बार फिर से वो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं, क्या वजह रही कि उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया? प्रिंसेस, अगर सोनाली गुहा की बात कर ले तो सोनाली गुहा जब तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गई थी तो उनको लगा कि भाजपा उनको कहीं से सीट प्रदान करके वहां से खड़ा। प्रिंसेस, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ये जो आज की सांगठनिक बैठक जो उन्होंने बुलाई है कहीं ना कहीं कई मायने में पार्टी के साथ साथ ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो जो नेता
पार्टी छोड़ करके बीजेपी में गए थे, अब उन नेताओं की घर वापसी को लेकर के इस बैठक में जो है वो मंथन जोर शोर से चल रहा है। और इसके साथ ही जल्द होने वाले उपचुनाव और साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी पार्टी जो है वो चर्चा कर रही है इस बैठक में। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एक नेता एक पद जैसे विषय प्रमुख है इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं ये बैठक टीएमसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण